ये पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता, जो कि आप पोस्ट में हमेशा करते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो ऑप्शन है ये ऑन है, ताकि आप फोटोशॉप में जाके बाद में उसको जो आपको बैकग्राउंड डालना हो वो डाल सके। सो डोम लाइट, इसके अंदर ये जो सबडिव्स है, ये भी यहाँ पे देखें सबडिव्स लॉक्ड है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रेंडर सेटअप आपका वो पूरा डिसाइड करता है कि उसमें ग्रेन्स कितने हैं और शेडिंग रेट कितना रखना है, वो सब जितना ज़्यादा होगा उतना आपका ग्रेन्स कम होंगे। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ बिट मोर इन ऑर्डर टू जस्ट गेज कि कितना आपको सेटिंग रखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ योर डोम लाइट। डोम लाइट को मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। देन कम्स योर स्फीयर। स्फीयर का मतलब पॉइंट लाइट। Point light works the same way as your, as in this sphere light works the same way as your point light। इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको ये एक सोर्स मिल जाता है जिसको आप विजिबली देख सकते हैं। अगर मैं इसको 100 करता हूँ और इसका जो टेम्परेचर थोड़ा मैं कर लेता हूँ वार्म, सो यू विल सी दैट इट विल लाइक अ बल्ब। रात का आपका जो बल्ब होता है वैसे काम करेगा। सो दिस आपके इसकी जो साइज़ है उसका आप स्केल मत कीजिए, उसका रेडियस बढ़ाइए। इट इज़ ऑलवेज अ गुड idea to increase the scale and by putting the amount instead of, ये देखिए ये अभी जितनी साइज़ बढ़ेगी उतना ही उसका जो सॉफ्टनेस है वो भी बढ़ेगा, एंड अलॉन्ग साइड इसका जो इंटेंसिटी भी थोड़ा और बढ़ जाएगा। ओके, सो इसको आप, और बाकी से सारे जितने भी ऑप्शन है वो सारे सेम टू सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। देखिए साइज़ छोटी हो गई थी, इसकी इंटेंसिटी आनी बंद होगी। अभी मान लो ये सन है और ये आप पे अपना एनवायरनमेंट है, अगर ये ऑब्जेक्ट्स पे पहुंचना है तो इसकी मल्टीप्लायर को हमें बढ़ाना पड़ेगा अप टू 1000, और जिससे आपके शेडोज़ भी, ये देखिए अभी थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो गया है, तो मे बी वी विल इंक्रीज इट अप टू 5000। सो नाउ यू विल सी दैट अपने आवर शेडोज़ हैव बिकम शार्पर। 15000। तो देखिए अभी धीरे धीरे करके ये शार्प शेडो आ रहा है, क्योंकि अपनी लाइट की जो साइज़ है वो छोटी है। तो अपना जो गोल्डन रूल था लाइटिंग का वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू use this sphere light। मैश लाइट, मैश लाइट भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि आपको कोई अगर ऐसा कोई स्प्लाइन है, सपोज मैं यहाँ पे कोई स्प्लाइन बनाता हूँ स्टार, और स्टार के शेप का आपको यहाँ पे एक लाइट बनानी है। सपोज आपके क्रिसमस ट्री पे आपको कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपको यूज़ करना है एज ए लाइट, ट्री के टॉप पे एक लाइट लग जाएगी। अभी देखिए इसमें 3D Max में ऑप्शन अच्छा ये है दैट दिस spline I can convert it into a polygon very easily। I just have to go to modifier, go to rendering, enable in renderer, enable in viewport। तो आपको इसकी थिकनेस मिल गई, और इसको मैं थोड़ी थिकनेस बढ़ा के इस चीज़ को कर दूंगा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, तभी ये एडिटेबल पॉली बन गया। सो नाउ इट हैज़ बिकम अ पॉली ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे इस चीज़ को लाइट में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो टू अ लाइट, आई विल सिलेक्ट वीरे लाइट, आई विल गो टू मैश, और मैश में जाके पहले तो एक बॉक्स क्रिएट कर लूँगा। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस वीरे लाइट एंड यहाँ पे सिर्फ ऐसे व्यू पोर्ट पे आके क्लिक कर लूँगा। देन आई विल सिलेक्ट दिस लाइट, गो टू अ मॉडिफायर। अभी जाके मुझे सिर्फ ये करना है दैट आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस पिक मैश, और इसको क्लिक कर दो। Okay, so now if you see this star will become our source of light, ये mesh light बन गया। Okay, so this shadow it might be appearing क्योंकि ऊपर की लाइट यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है, और तब जाके ये लाइन यहाँ पे बन रही है। परहैप्स अगर मैं ऐसे देखूँ कि इसको मैं इनविजिबल बना देता हूँ, तो इनविजिबल बनाऊँगा तो हो सकता है ये लाइन चली जाए, क्योंकि उसने शैडो कास्ट करना बंद कर दिया। ओके, अभी भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। परहैप्स देयर इज सम अदर रीज़न बट इट्स ओके। बट जनरली हम इसको इनविजिबल नहीं रखते, क्योंकि हमारा रीज़न ही इसका बनाना ये होता है दैट वी वांट टू कीप द लाइट विजिबल। देखिए एंगल चेंज होने से हो सकता है कि वो अपनी लाइन चली जाए, या सो इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ सम शैडो कास्टिंग और समथिंग। तो अभी ये जो लाइट हो गई, ये अपनी स्टार जो है वो एज अ लाइट सोर्स काम कर रहा है, एंड आई कैन जस्ट इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी टू 500। नाउ यू मस्ट हैव सीन कि आजकल वो जो यूट्यूबर्स होते हैं वो काफ़ी ऐसे सिलेंड्रिकल लाइट को लगाते हैं कैमरे के पीछे, ताकि उसका जो इल्यूमिनेशन वो अच्छे से उसके फेस पे आ जाए।
तो मे बी यू नो इफ़ यू वांट टू गिव सच काइंड ऑफ इफेक्ट टू अ कैरेक्टर, तो आप ऐसी कोई सिलेंड्रिकल या डोनट वाला ऑब्जेक्ट लेके, सपोज मैं कोई डोनट वाला ऑब्जेक्ट लेता हूँ, सपोज इफ़ आई एम टेकिंग अ टोरस, और टोरस को अगर मैं ऐसा बना के इफ़ आई एम कीपिंग दिस लाइट लाइक दिस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे इसी चीज़ को फिर से लाइट करना है तो मैं करूँगा लाइट, वीरे लाइट, मैश लाइट, मैश को पहले सिलेक्ट करके जस्ट क्रिएट अ लाइट, यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा, देन डीसिलेक्ट इट, फिर से सिलेक्ट करके मॉडिफायर में जाओ एंड जस्ट से पिक मैश, पिक मैश करने के बाद जस्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका मैश लाइट। ओके, सो दिस बिकम्स योर मैश लाइट। सो इट इज़ काइंड ऑफ यू कैन से कि हमारा जो काम है वो माया से ज़्यादा थोड़ा स्पीड में हो रहा है एज फार एज आई कैन सी। एंड देन कम्स योर डिस्क लाइट। डिस्क लाइट का मतलब जो एरिया लाइट होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, डिस्क लाइट होती है वो सर्कुलर होती है। देयर इज़ नो अदर डिफरेंस। आप डिस्क लाइट को क्रिएट कर लो, इसको आप रोटेट करो एंड यू विल सी दैट वी विल हैव अ सर्कुलर शेप लाइट। सो समटाइम इन द स्टूडियो यू विल हैव आइदर अ डिस्क लाइट और अ रेक्टेंगुलर लाइट, तो दोनों तरीके से आप स्टूडियो की लाइटिंग को इमिटेट कर सकते हैं। ओके और मैंने फ़िलहाल इसमें आई थिंक आई हैव नॉट येट स्विच्ड ऑन द स्काई जो फिल लाइट है। एनवायरनमेंट को ऑन कर दो, थोड़ा सा ब्लू कलर, सो नाउ यू विल सी दैट आवर सीन विल बिकम फुल्ली लिट, करेक्ट। सो एंड द लास्ट वन दैट इज लेफ्ट इज द वीरे IES। वीरे IES को देख लेते हैं। नाउ आई विल बी जस्ट कन्वर्टिंग दिस ऑब्जेक्ट इनटू पॉलीगन, और इसकी जो एजेस है ये वाली एजेस को आई विल एक्सट्रूड, ताकि अपना इंटीरियर का रूम जैसे इमिटेट करें। एंड नाउ आई विल बी प्लेसिंग वन ऑफ दीज लाइट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ इट। एक कॉर्नर के ऊपर हम लोग एक लाइट को वीरे IES लाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीरे IES, ओके वीरे IES लाइट को आप ले लो और इसको आप टारगेट, इसका देखिए आपको ऐसे एंगल में नहीं रखना, आपको रखना है दोनों को सेम ओरिएंटेशन में, यानी कि इसका टारगेट और लाइट जो है दोनों 90 डिग्री होना चाहिए, वरना आपका लाइट कहीं पे होगा और उसका जो फॉल ऑफ है वो कहीं पे गिरेगा, जो कि जनरली ऐसा केस होता नहीं है कि आपकी लाइट कभी टेढ़ी हो। प्रोवाइडेड कि आप कभी एयरपोर्ट किसी प्लेन में बैठे हैं तो आपका प्लेन के अंदर ऐसे लाइट कभी ये होती है कि फोकस करनी होती है, किसी बंदे को रीड करना है तो वो अपने पे ही वो लाइट को रखेगा, बट वो केस जनरली रियल लाइफ में नहीं होता। तो आई थिंक आई विल कीप दिस लाइट ओवर हियर, और इसमें फ़िलहाल ये जेनेरिक लाइट है। जेनेरिक का मतलब इट इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सोर्स इनटू द लाइट। तो वीरे IES लाइट को एक्टिवेट करने के लिए यू विल जस्ट सिलेक्ट द लाइट, सिलेक्ट द मॉडिफायर एंड IES फाइल जो यहाँ पे दी हुई है जस्ट से नन, नन पे क्लिक करके यू विल गो टू योर IES फोल्डर एंड सिलेक्ट नंबर 16 एज यूजुअल दैट आई डू। इसमें आपको वो लाइट का शेप यहाँ पे दिखेगा। सो नाउ if you just render the scene, so you will see that our light has started to fall just like our shape। इसके अंदर मैं चाहूँ तो मैं टेम्परेचर को यूज़ करके आई विल जस्ट पुट द टेम्परेचर ऑफ मे बी 3000, और इसका जो इंटेंसिटी है मल्टीप्लायर है, इफ़ आई एम इंक्रीजिंग दैट, सपोज इसका जो इंटेंसिटी वैल्यू है यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ तो ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया। और देखिए इसमें जो आपको येलो टिंज दिख रहा है, हो सकता है कि वीरे कैम में यहाँ पे आपका ये कस्टम बैलेंस जो है ये वाइट बैलेंस, वाइट बैलेंस को आपको न्यूट्रल रखना है। अगर वो ब्लू की तरफ रखा आपने, येलो की तरफ रखा तो वो ब्लू की तरफ जाएगा, और अगर आपने ब्लू रखा तो वो ज़्यादा येलो की तरफ जाएगा। तो इसका जो कैमरा है वो आप न्यूट्रल रखें, और बाद में आपका रेंडर हो जाए उसके बाद आप उसको पोस्ट में जो भी आपको ग्रेडिंग करना है वो कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर IES लाइट, वीरे IES। इसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना, हो सकता है आप इसको 20 रखें या तो 30 तक जा सकते हैं। इसमें और भी एक चीज़ है पावर करके, आई थिंक दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव
for increasing the intensity. Yeah, I think, yeah, power, intensity and power. देखिए इसमें दो options है, so you can just use whatever you feel. आपको जो amount आपको ठीक लगे, you can always use it. If I am changing my V-Ray IS file, so you will see that the light shape will change and alongside आपका ये जो fall off है वो भी change हो जाएगा. fall off change होगा तो उसकी intensity कम होगी, intensity बढ़ानी है तो power को बढ़ा दो, power को 19 से लेके we will make it 75. so धीरे धीरे करके आपका जो लाइट है वो अचीव होना शुरू हो जाएगा. सो वीरे की लाइटिंग इज़ एज इजी एज योर माया लाइटिंग, बट माया के अंदर थोड़ा बहुत एट्रीब्यूट्स में जाके उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता था. इसके अंदर कंपैरेटिवली मुझे इजी लग रहा है, बट स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम टू यूज़ आइदर माया और वीरे या 3D Max और वीरे. एंड आई एम होपिंग कि अपने स्टूडेंट्स जो भी पहले के सीन बनाए हुए हैं उसको लाइट करके, शेडिंग करके, टेक्सचरिंग करके मुझे दिखाते रहें ताकि मैं उसके ऊपर रिव्यूज़ देना शुरू कर दूँ. सो आई एम रैपिंग अप दिस सेशन. As far as lighting is concerned, these are the options that I have faced so far. लेकिन अगर आगे जाके कोई भी मुझे ऑप्शन नया मिलता है तो आई विल फॉरवर्ड इट ओवर टू यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन. आई विल मीट यू सून. थैंक यू.